तेलंगाना के जेर तामीर सेक्रेटेरिएट में आज उस वक्त अजान की आवाज गूंज उठी जब मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी दोनों मसाजिद की तामीरात नौ का शेखुल जामिया जामे निजामिया हैदराबाद मौलाना मुफ्ती खलील अहमद के हाथों संग बुनियाद रखा गया और उन्हीं की इमामत में नमाज ज़ोहर अदा की गई। उनके हमरा मुफ्ती गियास रहमानी, हाफिज पीर शब्बीर अहमद, मौलाना हामिद मोहम्मद खान सदर जमात इस्लामी, मौलाना अकबर निजामुद्दीन, मौलाना बदरुद्दुजा मुनव्वरी भी मौजूद थे। इससे कबल मस्जिद मोतमदी के मकाम पर मौलाना मुफ्ती खलील अहमद की इमामत में नमाज ज़ोहर बाजमात अदा की गई। बादजा तेलंगाना रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वजीर आला केसीआर किए गए वादे के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद का संग बुनियाद रखा गया। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद शानदार तर्ज पर बनाई जाएंगी। इस सिलसिले में चंद माह कबल मसाजिद के जो तुर्की डिजाइन पेश किए गए थे उन्हीं के मुताबिक मसाजिद की तामीर की जाएगी। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि केसीआर ने मुसलमानों से जो वादा किया कि दोनों मसाजिद को उसी मुकाम पर शानदार तर्ज पर तामीर किया जाएगा उसको पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद 700 गज पर मुश्तमिल थी, मगर केसीआर ने दोनों मसाजिद के लिए 1500 गज जमीन मुख्तस की है जिसमें बैक वक्त सैकड़ों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा मस्जिद के बाहर खुली जगह में मजीद सैकड़ों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बड़ी मस्जिद के वुजू खाने के ऊपर मस्जिद के इमाम के लिए एक मकान भी तामीर किया जा रहा है ताकि उन्हें क़याम की सहूलत हो और नमाजें और दीगर इबादात वक्त मुकर्ररा पर अदा हो सके। ख़वातीन को नमाज अदा करने के लिए बड़ी मस्जिद में इंतजाम किया जा रहा है ताकि ख़वातीन को नमाज अदा करने की सहूलत दस्तयाब हो। वजीर दाखिला ने कहा कि मसाजिद की तामीर के लिए जुमला 2.9 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं और फिल वक्त 1 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। बाकी 1.9 करोड़ रुपए जल्द ही जारी किए जाएंगे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि केसीआर एक सेकुलर लीडर है, उन्होंने आज तक जो भी वादे किए हैं उनको पूरा किया है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए मसाजिद की तामीर की जा रही है ताकि मसाजिद में पांचों औकात की नमाज, नमाज जुमा, तरावी और ईदैन की नमाजें पाबंदी के साथ अदा की जा सके। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद मुल्क भर में मुनफरिद और मिसाली मकाम हासिल करेंगी क्योंकि मुल्क भर की किसी भी सेक्रेटेरिएट में इस तर्ज की मसाजिद मौजूद नहीं है। वजीर दाखिला ने शानदार मसाजिद की तामीर और कतीर बजट की फराहमी पर वजीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया। आखिर में कहा कि रियासत में जो अक़लियती मसाइल दरपेश हैं उनको भी हल किया जाएगा। इस तकरीब में अराकीन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद बलाला, दादम नागिंदर, अहमद पाशा कादरी, रुकन कानून साज कौंसिल फारूक हुसैन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, साबिक रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद फरीदुद्दीन, साबिक सदुर नशीन रहीमुद्दीन अंसारी, कमरुद्दीन, मसीउल्लाह खान, अकबर हुसैन, मोहम्मद यूसुफ, जाहिद, सैयद अब्दुल अली, इनायत अली बाकरी, हैदर आगा, जनरल सेक्रेटरी ग्रेटर हैदराबाद व इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली, मोहम्मद शरीफ, साबिक स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन यूनियन के जनरल सेक्रेटरी यूसुफ मियां के अलावा दीगर मौजूद थे। सेक्रेटेरिएट के दो मस्जिदों का जो साबिका में मस्जिदें थी, सेक्रेटेरिएट की तामीर की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, उसका असर और तामीर का आज फाउंडेशन डाला गया है। ख़ासतौर से सेक्रेटेरिएट में दो मस्जिदें थी, एक पुरानी छोटी मस्जिद थी मस्जिद हाशमी, एक बड़ी मस्जिद थी मस्जिद मोतमदी। दोनों मस्जिदों का आज फाउंडेशन डाला गया और ख़ासतौर से मैं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मस्जिदों की जगह पहले बहुत कम थी और दोनों मस्जिदों में एक तो मस्जिद काफ़ी ज़माने से बंद थी, एक मस्जिद चालू थी और ऑनरेबल सीएम साहब ने दोनों मस्जिदों के लिए जगह दी जिसका पहले साबिका का जो रकबा था वो 700 से 800 स्क्वायर यार्ड्स के करीब था और अभी सीएम साहब ने 1500 स्क्वायर यार्ड्स ज़मीन दी है और दोनों मस्जिदों को काफ़ी अच्छी तरीके से बना रहे हैं। इसके लिए 2,98 लाख रुपये सैंक्शन किए गए और बहुत जल्द इसका काम शुरू किया जाएगा। लोगों में बड़ी ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द इसका फाउंडेशन होना चाहिए। आज हमारे मुफ्ती खलील अहमद साहब ने इसका फाउंडेशन डाला जो बहुत बड़े मुफ्ती है और इस मस्जिदों को बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा और इसके अकाउंट में भी पैसे तकरीबन 1 करोड़ आ चुके हैं और बाकी के पैसे भी आज जैसा जल्द से जल्द आ जाएंगे। ये सेक्रेटेरिएट की इफ्तिदा से पहले हमारे सीएम साहब भी कहा करते थे कि सेक्रेटेरिएट की इफ्तिदा से पहले मस्जिदों में अज़ा होगी और मंदिर के लिए भी सीएम साहब ने 1000 जगह दी है, चर्च के लिए भी 500 गज दी है। तीनों में एक साथ चर्च में घंटे बजेंगे, मंदिर में घंटे बजेंगे और मस्जिद में अज़ा होगी, ये सीएम साहब की ख्वाहिश थी। उसके लिए उन्होंने आज फाउंडेशन का एहतमाम किया और हमारे मुफ्ती खलील अहमद साहब और बहुत से मुफ्तियों ने यहाँ का इस मस्जिद का फाउंडेशन डाला। मैं दिल की गहराइयों से हमारे सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ।
आज रियासत तेलंगाना में तमाम मुस्लिम क़ायदीन, मुस्लिम उलमाएं और तमाम तेलंगाना के मुसलमानों के लिए एक बहुत ही मुबारक और अच्छा दिन है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो काम काफ़ी दिनों से बेचैनी का मरकज़ बना हुआ था, मस्जिद हाशमी सेक्रेटेरिएट और सेक्रेटेरिएट की मस्जिद जिसे हम कहते हैं, आज उसका फाउंडेशन स्टोन मौलाना खलील अहमद साहब ने रखा है। और उसी के साथ साथ तेलंगाना रियासत के हमारे होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब, हमारे MIM पार्टी के अकबरुद्दीन अवैसी साहब, बलाला साहब और नागेंदर साहब TRS पार्टी से, और तमाम TRS पार्टी के सीनियर लीडर्स, उलमा इकराम यहाँ पे मौजूद थे। नमाज ज़ोहर अदा की गई और उसके बाद मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। मैं दिल की गहराइयों से हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट KTR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमने देखा गुज़िश्ता एक साल में इस मस्जिद को लेकर जिसको जो चाहा उन्होंने कहा, लेकिन जिसकी नीयत अच्छी होती है वो कारनामे अंजाम देते हैं। वो काम हमारे KCR साहब ने किया, क्योंकि उन्होंने डे वन से यही कहा कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद मेरी जिम्मेदारी है और उसे बहुत अच्छे और शानदार पैमाने पर मैं दोनों मसाजिद को बनाऊंगा, और बीच में जो कॉमन पैसेज है उसको भी मस्जिद के हाथे में लेकर वहाँ पर हमारे इमाम और मौज़म साहब के लिए एक रिहाइश बनाऊंगा। और आज आप देख सकते हैं एक बेहतरीन शानदार अंदाज में इस मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ की मस्जिद कंप्लीशन पे आएंगे और यहीं पे नमाज पढ़ेंगे। जज़ाक। नाज़रीन, हमारे TTV न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। और किसी एडवर्टाइजमेंट से मुताल्लिक़ जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9550102020।